क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.4 की सवाल नंबर 8 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदुओं ए -1 बी -1 4 सी 5, 4 और डी 5, -1 से एक आयत ए बी सी डी बनता है। ठीक है ना। तो इसको सारे बिंदुओं को हमको शो करना है आयत बना कर। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पी क्यू आर और यस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो उनके मध्य बिंदु हमको शो करना है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है? मतलब वो जो मध्य बिंदु है उनको जो हम मिलाएंगे तो ये पूछ रहा है कि क्या वो वर्ग हो सकता है। फिर कह रहा है क्या यह एक आयत है? मतलब क्या वो एक आयत भी हो सकता है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? तो क्या वो समचतुर्भुज हो सकता है? मतलब ये तीनों चीज़ें चेक करनी है। ठीक है ना। क्या हो सकता है? ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक आयत बनाया। ठीक है ना। ये आपका एक आयत है भाई। ठीक है। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, आयत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें और यहाँ पे सारे पॉइंट शो कर दें तो -1 आएगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 5, -1। ठीक है ना। अब ए बी बी सी सी डी और डी ए का मध्य बिंदु कह रहा है पी क्यू आर है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले मध्य बिंदु निकालते हैं ए बी का। ठीक है ना। ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखिए पहला दोनों लेंगे तो कितना आएगा, -1 और -1 को जोड़कर भागे 2, मतलब कितना आएगा, -1 -2 होएगा -1। तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद -1 + 4 मतलब 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसका बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, -1 + 5/2 मतलब कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4/2 का मतलब होता है 2, तो 2 हो जाएगा। और 4 और 4 8, 8/2 का मतलब 4 होता है। तो ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मध्य बिंदु सी डी का, तो 5 और 5 10, 10/2 का मतलब होता है 5 और -1 + 4/2 का मतलब होता है 3/2। ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ए डी का मध्य बिंदु -1 + 5/2 मतलब 4, 4/2 का मतलब होता है 2, ये 2 हो गया। और -1 -1/2 मतलब -2/2 का मतलब -1 होता है, -1। ये आपका बिंदु P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका S है। अब इनको अगर हम मिला दें, देखिए ये हम मिला रहे हैं, जब इनको हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है कि ये क्या है, ये जो P Q R S आया है ये एक चतुर्भुज है, लेकिन ये कौन सा चतुर्भुज है हमको ये निकालना है। ये आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर ये आयत हुआ तो पी क्यू और एस आर ये आप आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर ये वर्ग हुआ तो चारों भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी। और अगर ये क्या कहते हैं, वो समचतुर्भुज हुआ तो देखिए चारों भुजाएं तो बराबर होंगी ही, लेकिन विकर्ण आपके बराबर नहीं होंगे। देखिए वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर होता है। क्या होता है कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो वर्ग होता है उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस से हमको पता चल जाएगा। देखिए पी क्यू की डिस्टेंस अगर हम निकालें तो डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से कि जो क्यू वाला है, पी क्यू 2 बिंदु हुए, ये पी है, ये आपका क्यू है। जो क्यू वाला पार्ट है जो लास्ट में लिखा जाएगा यहाँ पे रेखाखंड के लास्ट में, उसको हम x2 y2 और जो पहले लिखा गया है उसको x1 y1 अगर मान के लिखें तो क्या आएगा, देखिए x2 - x1 मतलब 2 -1 मतलब +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा
2 1 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 का 9 और प्लस में 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 5/2, 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 चौक 36 और 36 और 25 कितना होता है, 36 और 25 61 होता है, ठीक है ना। तो 61/4 वो भी किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा। तो इसको देखिए 4 जो है इसका वर्गमूल तो हम निकाल ही सकते हैं, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 और ये अंडर रूट 61 तो होगा ही, ठीक है ना। तो ये पी क्यू आ गया। अब हम इसी प्रकार पी क्यू के बाद क्यू आर निकालें, क्यू आर निकालें तो क्या होगा, देखिए आर वाला x2 y2 है और क्यू x1 y1 है, तो क्या आएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस में 2 चौक 8, 8 में से 3 में से 8 गया माइनस में 5/2 का स्क्वायर का जब करेंगे तो 25 और 2 दूनी 4। अब देखिए ये और ये दोनों सेम सेम था तो मतलब क्या आने वाला है, यही आने वाला है 1/2 अंडर रूट 61। अब देखिए क्यू आर हो गया, अब हमको आर एस निकालना है, तो आर एस क्या होगा, आर एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट, देखिए आर एस आपका हो जाएगा आर एस, तो आपका आर क्या होगा x1 y1 और यस सॉरी हाँ ठीक है, आर क्या हो जाएगा x1 y1 और यस आपका हो जाएगा x2 y2। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 2 - 5 का होल स्क्वायर और फिर से क्या हो जाएगा और फिर प्लस में -1 और -3/2 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2 में से 5 जब जाएगा तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 2 × 9 2, -2 और -3 -5, -5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4। अब यहाँ पे भी देखिए यही चीज़ आ गई, तो ये भी क्या होगा 1/2 अंडर रूट 61, ठीक है ना। अब आर एस हो गया, आर एस के बाद हमको क्या निकालना है एस पी, ठीक है ना। तो एस पी क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट देखिए यस आपका क्या हो जाएगा x1 y1 और p क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में अब देखिए 3/2 माइनस में माइनस प्लस तो 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट -1 - 2 -3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 2 × 9 2, 3 2 5, 5/2 का स्क्वायर 25/4। तो यहाँ पे भी देखिए ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 61। तो यहाँ पे देखिए सारी भुजाओं का जो मान आ रहा है पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी सभी का मान 1/2 अंडर रूट 61 आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये आयत तो नहीं होगा, अगर आयत होता तो दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती और आमने सामने की बराबर भुजाएं होती, लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि ये आयत नहीं होगा। लेकिन अभी दो केस है, या तो ये वर्ग हो सकता है और या तो ये क्या कहते हैं समचतुर्भुज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो वर्ग और समचतुर्भुज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके विकर्णों को मिलाएंगे, ठीक है ना, और इसके विकर्णों को हम चेक करेंगे कि इनकी डिस्टेंस क्या है। तो देखिए हम सबसे पहले पी आर निकालते हैं, ठीक है ना। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आर क्या है x2 y2, पी क्या है x1 y1। तो डिस्टेंस वाले फार्मूले से अगर निकालें तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका आर ये है तो 5 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये -1 है। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर प्लस में 3/2 माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्या हो गया 5 × 6, 6 का स्क्वायर और प्लस में ये तो कैंसिल आउट, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कैंसिल आउट। या हम ये भी कह सकते हैं 6 × 36, 36 का स्क्वायर 6 ही, अच्छा 36 का अंडर रूट 6 ही होता है। देखिए पी आर आ गया। अब हमको क्या निकालना है एस क्यू बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, देखिए क्यू क्या है x2 y2, यस क्या है x1 y1। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो कितना आएगा क्यू 2 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस ये माइनस प्लस क्योंकि ये आपका -1 है,
का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 मतलब 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है ना। 0 प्लस में 4 1 5, 5 का स्क्वायर 5 25 होता है। तो यहाँ पे देखिए 25 का अंडर रूट कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए पी आर इज डज नॉट इक्वल्स टू यस क्यू। तो देखिए ये दोनों विकर्ण हमारे क्या हुए, ये बराबर नहीं हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं हो सकता है। जब वर्ग नहीं हो सकता है तो ये क्या होगा, ये आपका समचतुर्भुज ही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था 7.4 का।